भव भागे निज भार से जो कोई निबल सताए, छिप कर भागे जगत से आपा कौन बचाए। हे आपा, यदि कोई अध्यात्म सेवियों से दुराचार करता है तो समझो वह अपनी ही कर्मों के भार से टूट जाता है। वह यानी दुराचारी चाहे संसार से भागकर छिप जावे, किंतु अपने आप यानी अंतर से वह कैसे बच सकता है। परमात्मा ही उसके दंडक और तारनहार है जो उसके अंतर में है। उन्नत हो या पतन हो, कारण शक्ति रूप, भीतर कारण होत है, तू मत भाग स्वरूप। हे आपा, परमात्मा ही तुम्हारी ऊर्ध्वगति या अधोगति के कारण रूप है। वह शक्ति रूप व परोक्ष रूप है। यह सब अपने ही अंतर यानी भीतर से उत्पन्न होता है और मिटता है। हे मुमुक्षु, तुम यानी स्वरूप अपने सदकर्मों से मत भागो, यानी प्रमाद युक्त न बनो, अपना काम आप करो। कड़वा तो मीठा समा, साधे तो कुछ होए, मीठा जग व्यवहार है, सच्चा कड़वा होए। हे आपा, मुमुक्षु को सांसारिक जीवन में सत्य को उजागर करने वाली कड़वी बात भी पचा लेनी यानी स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु संसार की कोई लुभावनी बात तुम्हें पतन की ओर ले जावे, चाहे वह कितनी भी मीठी क्यों न हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। सत्य हमेशा कड़वा होता है, क्योंकि वह अहंकार छुड़वाता है और इसे छोड़ना किसी को यानी मुमुक्षुओं के सिवाय अच्छा नहीं लगता। अशांत मन सब जग फिरे, शांति न पावे कोई, अंतर सागर शांति का, मैं ही जानू मोय। हे आपा, सद्गुरु शांति के सागर हैं। अपने अंतर में अखंड शांति का खजाना है, किंतु संसार दूरसंग से हमेशा अशांत ही रहता है। अखंड शांति प्राप्त करने के लिए उसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। मर कर अमर जो हो गए, मरे नहीं वे कोई, जीते जी वे मर गए, मैं के कारण सोए। हे आपा, अध्यात्म में जो अहंकार की नींद से सोया है, समझो वह उसका सेवन नहीं करता है तो मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। जो सद्गुरु के सानिध्य में जागृत हो गया है वही अजर अमर बन गया है, क्योंकि उसका मन मरता है, शरीर नहीं मरता। गहन गंभीरा ज्ञान है, बिरले जाने कोई, पावही वे जो खोवही, जागही वे जो सोए। हे आपा, ज्ञान गंगा अंतर में यानी भूगर्भ में बहती है। उसे जान पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, यानी बिरले ही जान सकते हैं। जिसने अहंकार को खो दिया है उसने परम पदार्थ पा लिया है, और जो सोए हुए हैं वे इससे यानी अहंकार मिटाकर जागृत हो जाते हैं। ओह बुराई जड़ कढ़ी, फिर भी बोवे तोय, ना बोवे अरु जड़ कढ़े, लख 84 होए। हे आपा, आध्यात्मिक के लिए मन का मोह जड़ से निकाल देना यानी मिटा देना होता है, फिर भी संसार उसे विचलित कर सकता है। यदि तुम मोह में न पढ़ो यानी असंग हो जाओ और अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त कर लो तो वह मोह मिट जाएगा। संसार में 84 लाख जन्मों के बाद भी मोह नहीं मिटता, यानी उल्टा बढ़ता है। विचार यह संसार है, भूल सके तो भूल, अंत काल तक ना छूटे, गहरे लागे शूल। हे आपा, मनुष्य चाहे कितने ही प्रयत्न कर ले, उसके विचार यानी भूत और भविष्य नहीं मिटते। विचार और संसार एक ही है,
और जीवन के अंत यानी मृत्यु तक ये नहीं छूटते, शूल यानी कांटे की तरह चुभते रहते हैं। इन विचारों को मिटाने का उपाय सद्गुरु का सानिध्य ही है। पूर्ण तो परमात्मा जगत अधूरा होए, छोड़े तो सब जग छूटे, पूर्ण पावे कोय। हे आपा, परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम राम है, संसार अपूर्ण है। सद्गुरु का सानिध्य ही संसार छुड़ाकर मुमुक्षु को पूर्ण पुरुषोत्तम बना देता है। दिव्य प्रभा में रमी रहे दिव्य रचा संसार, हे हरि तेरी शरण में तेरा ही सब सार। हे आपा, परमात्मा ने अपने अलंकार रूप इस संसार की रचना की है और उसे दिव्य प्रकाश से प्रकाशित भी किया है, किंतु अपने अंतराल में पहुंचने वाले ही इस प्रकाश को समझ सकते हैं। यही संसार का सार है। सदा समर्पित भाव से कीजे जग के काम, मेरा ही जो काम है तेरा ही वह काम। हे आपा, संसार के सारे काम परमात्मा को सौंप कर निर्भर और निर्भय हो जाओ। संसार में सुरुचि पूर्ण जीना भी सद्गुरु ही सिखाते हैं और योग्यता के अनुसार उसे छुड़वा भी देते हैं, यानी परम पद प्राप्त करा देते हैं। एकांतिक के भाव से अपनी धूनी जलाए, तापे तो सब जग जले, हरि न जले जलाए। हे आपा, मुमुक्षु को एकांत सेवन करना चाहिए। संसार में रहकर भी, संसार के सारे कार्य करते हुए भी एकांत सेवन यानी असंग भाव किया जा सकता है। निर्विचार मौन और ईश्वर चिंतन ही एकांतिक भाव है। अलख जगाकर अहंकार यानी संसार जलाना होता है, किंतु अंतर यानी परमात्मा तो असंग व अविनाशी है। कर विश्वास तू जगत का, जगत करे विश्वास, करे भरोसा आपका, हरि का तुझ में वास। हे आपा, संसार जैसा यानी कर्म बोता है, वैसा ही उगकर आता है और काटता है। हम किसी पर भरोसा करते हैं तो वैसा ही भरोसा उससे पाते हैं। परमात्मा विश्वास यानी भरोसा में है। अनन्य विश्वास ही मुमुक्षु को भव पार उतार देता है। जैसा तू जग आचरे, जग वैसा ही जान, द्वैत द्वैत से ना मिले, हरि की ऐसी शान। हे आपा, जैसा तुम संसार के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही वह तुम्हारे साथ करेगा। संसारी यानी द्वैत, संसारी यानी द्वैत के साथ भरोसा कम करता है, क्योंकि उसे छल जाने का डर रहता है, किंतु परमात्मा पर संपूर्ण और सच्चा भरोसा करके उसको समर्पित हो जाना चाहिए। जात पात का गढ़ रचा, ऊंच नीच सब तोय, समता में हरि एक है, दूजा खोजे रोए। हे आपा, संसार जात पात, ऊंच नीच आदि भेदभाव से भरा हुआ है। असमानता, अव्यवस्था, असंतोष संसार के मूल में है। परमात्मा पाने से समत्व भाव आ जाता है। परमात्मा एक है। जो दूसरे की खोज करता है वह जन्म मरण के फेरे में भटकता रहता है, यानी मोक्ष नहीं पाता। जीव मुक्ति कोई चहे, यत्न करे ना कोय, विराग पावे यत्न से, सो सो हरि का होय। हे आपा, जीवन मुक्ति के लिए संसार जन्मों जन्म से भटकता रहा है, किंतु वह मुक्ति पाने के प्रयत्न नहीं करता, न ही सद्गुरु की खोज करता है। बिना वैराग्य के वह मोह माया में भटकता रहता है, कल्पना में सुखी और दुखी होता है, जीवन में
अति में गति हो जाने पर ही कभी वह वैराग्य भाव को पाकर राग और विराग दोनों से ऊपर उठ जाता है। सबसे है सद्भावना, भाव से कीर्तन होए, हरि तेरे घर आवही, तुझे जगावन सोए। हे आपा, सद्भाव युक्त व्यवहार, भाव से किया गया कीर्तन और परमात्मा का निरंतर चिंतन जहां होता है, उस मुमुक्षु के घर सद्गुरु अवश्य उसे जागृत करने के लिए आते हैं। चाहे सदेह या विदेह, यह अकाट्य सत्य है। मूढ़मति को भाव क्या, खाली गहरा कूप, पीड़ा पावे आप ही, सुख दुख दोनों रूप। हे आपा, दुर्बुद्धि वाले को ईश्वर में भाव नहीं जागता। वह संसार में चाहे कितना ही बड़ा बन गया हो, बिना अध्यात्म के वह बिना पानी वाले खाली कुएं की तरह है, जिससे न तो कोई लाभान्वित ही हो सकता है और उल्टा वह डरावना ही लगता है। ऐसा बना हुआ यानी अहंकारी संसारी स्वयं ही अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगता है और सुख भी उसके लिए कांटे की तरह चुभने लगता है। कठिन घड़ी आवे तुझे, हरि को तेर लगाए, तू ही तेरा सारथी, किसकी आस लगाए। हे आपा, परमात्मा ने तुम्हारे अंतर की डोर यानी भाव प्रवणता तुम्हारे हाथ में दे दी है। भाव से उसे पुकारो। कठिन घड़ी में तो वह दौड़ कर आता है यानी शीघ्र परिणाम लाता है। हे आपा, तुम स्वयं अपने रथ की सारथी हो, किसकी आशा में तुम प्रतीक्षा कर रही हो। अंधा काना कूबड़ा, हरि के सारे रूप, हरि ही आवे जगत में, ना जाने किस रूप। हे आपा, संसार के सारे रूप परमात्मा के ही समझो। परमात्मा ही जगत है और जगत ही परमात्मा है, तो उसके तमाम प्राणियों में वही एक विराजमान है। संसार चाहे किसी को अंधा, काना, कुबड़ा आदि रूपों के मर्म को न समझे, किंतु परमात्मा के तो सब अपने ही प्यारे बच्चे हैं। परमात्मा समदर्शी है। वह संसार में जो रूप धारण करे वह आदर्श ही समझो। घाट घड़ा सब काल ने, कूट कूट कर तोय, लोहा तापे अगन में, जल में वही डुबोए। हे आपा, जैसे कुम्हार अलग अलग आकार के मृत पात्र तैयार करता है और सबको यानी आकार देने के लिए कूट कूट कर अंदर न टूटने देने के लिए हाथ रखता है, वैसे ही परमात्मा भी अपनी ओर मोड़ने के लिए प्राणियों को थोड़ा तपाते हैं। जैसे लोहा गर्म करके उसके घाट घड़े जाते हैं, किंतु बाद में उसे ही ठंडे जल में डुबोकर ठंडा किया जाता है। दोनों परिस्थितियों में परमात्मा ही होते हैं। प्रकृति के सारे कार्य सकारण होते हैं। काबू कर तू वेग पर, क्रोध लोभ अरु मोह, छूटे जगती जलाई है, हरि से हो तो बिछो। हे आपा, क्रोध, लोभ, मोहादिक रोकने योग्य वेग हैं, उन पर अवश्य काबू पाना चाहिए, अन्यथा ये सब संसारी का संसार जला देते हैं और पारलौकिक उपलब्धियों यानी मोक्ष में ये परमात्मा से छुड़ा देते हैं। लाचारी अरु बेबसी, मोटी लात, देह छुटे चाहे छुटे, मत कर हल्की बात। हे आपा, शारीरिक या मानसिक रूप से कभी भी लाचारी यानी विवशता के अधीन नहीं होना चाहिए। इसे फटकार कर दूर ही रखनी चाहिए। शरीर भले छूट जाए तो वह दूसरे जन्म में फिर मिलेगा, किंतु विवशता
मन को कुत्सित करके पारलौकिक उपलब्धियों से भी वंचित ही रखती है। मित्र भाव मत भूलिए, सबसे करे सुमेल, हरि ही का मैदान है, हरि ही का सब खेल। हे आपा, संसार में सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी मित्र भाव रखना चाहिए। यह सब परमात्मा की ही रची सृष्टि है और इसे परमात्मा ही चलाते हैं, यानी उन्हीं का खेल है। इसमें मैं का अहंकार यानी अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है। दबी वृत्तियां छोड़कर मुक्त मन को पाए, मारे वह निर्दोष को और आप मर जाए। हे आपा, मन की वृत्तियों की चंचलता दूर कर उन्हें स्थिरता प्रदान अवश्य करो, किंतु उन्हें यानी वृत्तियों को दबाना यानी दमन करना नहीं चाहिए, यानी उन्हें समझाकर काम लेना चाहिए। किसी निर्दोष को मार देना और आप ही मर जाना, यह तो कोई संसार का सहज व्यवहार नहीं हुआ। यह गति अपने आप को अंधेरे में डुबो देती है। ज्ञान विरासत राखिए, गहना जैसे राख, सद्गुरु आप संभालिए, जगत भगत की साख। हे आपा, सद्गुरु और ज्ञान प्राप्ति यानी परमात्मा और पारमात्मिक संसार के लिए बहुमूल्य विरासत है। उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जैसे हम गहने आदि संभाल कर रखते हैं, वैसे ही हे सद्गुरु, आपकी कृपा ही भक्त और भगवान की गरिमा उजागर कर सकती है। अभिमानी को मार मत, मार शीघ्र अभिमान, बहरा होवे आदमी, क्या काटोगे कान। हे आपा, दोष को मारना है यानी दूर करना है, किंतु दुष्य यानी दोषी को नहीं मारना है। अहंकार तो मारने योग्य है, मनुष्य नहीं। क्या कोई आदमी बहरा हो जाए तो उसका इलाज करवाते हैं, उसके कान काट नहीं देते। दिशाहीन अक्रम भये, गुरुवर अलख अपार, अनादि अरु व्यापक भये, अनुपम वह ओंकार। हे आपा, परमात्मा सर्वव्यापक है, अतः उनकी कोई दिशा या क्रम नहीं होता, यानी छोटा बड़ा, आगे पीछे आदि। परमात्मा अनादि अनंत अनुपम और ओंकार स्वरूप है। शाख पात अनेक है, तना मूल है एक, जग व्यवहार अनेक है, सद्गुरु एक ही एक। हे आपा, संसार विविध यानी द्वैत है, अतः वह पेड़ जिसके शाख पात अनेक में विभाजित है, किंतु परमात्मा यानी सद्गुरु तो पेड़ के तने यानी मूल की तरह एक ही सर्व के आधार स्वरूप है। जो जानत सो पावही, दृढ़ श्रद्धा गुरु राख, वचन अमोलक सिर धरे, सिर चरणन में राख। हे आपा, जो यानी अध्यात्म को जानता है वह उसके फल खाता है, जो नहीं जानता यानी अभी कच्चा फल है, परिपक्व नहीं हुआ, उसे समझाने का कोई उपाय नहीं है। सद्गुरु के चरणों में शरणागति स्वीकार कर अंतर्वाणी के दिव्य वचनामृत को हृदयंगम करना और दृढ़ श्रद्धा से उनका पालन करना मुमुक्षु का परम धर्म है, यानी उसकी ऊर्ध्व गति है। हे मुमुक्षु, सदैव सद्गुरु के चरणों में अपना शिर नवाए रखो, यानी अहंकार से दूर रहो।